नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज हम बात करेंगे उस देश की जिसने ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छुपाया। वो देश जिसने मुंबई के हथियारों को आज भी पाल कर रखा हुआ है। वो देश जिसकी धरती से दुनिया भर में आतंक का निर्यात होता है। उस देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज जब भारत पर उंगली उठा रहे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत टीटीपी को पैसा दे रहा है, बीएलए को हथियार दे रहा है, अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि बलूचिस्तान में 4 दिन में 42 लोग मारे गए और पाकिस्तान की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस पूरे मामले को भारत पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, भारत का नाम ले रहे हैं। असलियत यह है कि जिन संगठनों का नाम शहबाज ले रहे हैं, फितना अल ख्वारिस और फितना अल हिंदुस्तान, दुनिया के किसी भी सुरक्षा विशेषज्ञ के पास इनके अस्तित्व का कोई ठोस सबूत, कोई प्रमाण नहीं है। असलियत यह है कि भारत ने इन आरोपों को खारिज किया है, खंडन किया है। अफगानिस्तान ने इसे खारिज किया और पूरी दुनिया जानती है कि आतंक की फैक्ट्री कहां है। तो फिर शहबाज ये खेल खेल क्यों रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की पुरानी चाल है या इस बार कोई नई साजिश है? पाकिस्तान के आरोप क्या है? सच और साजिश के बीच ये बड़ा सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, वो बता देते हैं। शहबाज शरीफ का बड़ा बयान आता है जिसमें भारत पर आरोप मढ़े जाते हैं। भारत पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगता है, पैसा, हथियार, मदद देने का दावा किया जाता है 4 दिन में। लेकिन इसके इतर असलियत ये आती है कि 42 लोग मारे जाते हैं। भारत ने आरोप खारिज किए, अफगानिस्तान ने भी दावे नकारे हैं, फितना अल हिंदुस्तान पर भी सवाल उठे कि ऐसा कोई संगठन है भी, एग्जिस्ट भी करता है क्या? और इस बीच शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी किस तरीके से सामने आई है वो आपको सुनवाते हैं। कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। हर लिहाज से भरपूर वो पैसा इन दहशतगर्दों को, इनकी तंजीमों को मुहैया कर रहे हैं, असलहा मुहैया कर रहे हैं। अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द मिलकर हमलावर हो रहे हैं और इसी तरीके से और कुछ खारजी हाथ है जिनके बारे में मैं यहाँ पर मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर, मेजर विराट मिश्रा, साथ ही पाकिस्तान से मेरे खास मेहमान मेजर नदीम शेख भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उन्हीं से प्रश्न मेरा। नदीम जी, कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं शहबाज शरीफ? कभी भी कुछ भी कह देते, कोई आधार नहीं। क्या है ये संगठन फितना अल हिंदुस्तान? क्या नाम है और कैसे दे दिया? क्या आधार है इसका? देखिए, बीएलए खासतौर पर पहले से ही आपको पता है कि ये एक इंडियन प्रॉक्सी रही है और कुलभूषण यादव का हमने नेटवर्क पकड़ा एक बहुत बड़ा, और जो ये ईरान से ऑपरेट कर रहे थे और फिर पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान की बॉर्डर के अंदर साथ ही ऑपरेट कर रहे थे। तो ये बीएलए का तो हमारे पास है सबूत। अब मसला ये हो कि जब से अफगानिस्तान में ये That's what we are asking, सूत्र क्या है, क्या है आधार? जी, यही मैंने बताया कि कुलभूषण यादव जो है वहाँ पे सर्विंग जो है वो नेवल कमांडर था, उसको हमने यहाँ पे अरेस्ट किया है और उसका पूरा नेटवर्क पकड़ा है, हमने बस्ट किया है। और ये बीएलए को फंडिंग कर रहे थे, ये बीएलए को वेपन सप्लाई कर रहे थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात कर रहा हूँ, जबकि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आप बात करें, कुछ अटैक्स जो अभी बलूचिस्तान में हुए वो टीटीपी के भी थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो वो अफगानिस्तान के अंदर जब से इंडिया ने अपना असर और रसूख बनाया है और वहां पर तालिबान के साथ आपने देखा है मौलाना मुत्तकी साहब और इनके साथ जिस तरह की मीटिंगें हुई हैं, तो वो फिर अभी वहां पर भी इन्होंने जो है वो टीटीपी को 42 लोगों का क्या, वो भी भारत ने मरवाया क्या? 42 लोगों का क्या? देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सारा इल्जाम भारत पर डालकर हम बरी सीमा तो खैर नहीं हो सकते। हमें सोचना होगा कि ये किस तरह से ये जो अभी एक फितना सर उठा रहा है, ठीक है, हमने उसका नाम फितनातुल हिंद रखा है, लेकिन या फितनातुल हिंदुस्तान रखा है, लेकिन ये कि हमें उससे निपटना है
और इंटरनली निपटना है, हर सूरत में निपटना है, चाहे जो भी उसको फंडिंग कर रहा हो, जो भी उसकी रूट्स हो, हमें उसकी रूट्स को काटना है और इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं। गवर्नमेंट ने कल भी जो है वो नेशनल एक्शन प्लान, इतनी दफा आप हमारे साथ चर्चाओं में जुड़े हैं, इतनी दफा मैंने संगठनों के पूरे नाम, पूरा एक लिस्ट गिनवाया है। मैं जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको दोबारा मैं दोहराऊं ना, एक एक नाम और एक एक आतंकी का वो चेहरा बेनकाब यहाँ ना करूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि परतें जब खुलेंगी तो पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज होगा। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, ना सिंध में आप लोगों को रियायतें दे पा रहे हैं, ना वहां पे उनको मूलभूत सुविधाएं दे पा रहे हैं, ना उनकी बेसिक जो नीड्स हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उन्हें मुहैया करवा पा रहे हैं, ना आप पीओके में करवा पा रहे हैं। आप बलूचिस्तान में अलग एक जंग लड़ रहे हैं, आप अफगानिस्तान से अलग एक जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है पूरी दुनिया भर में। जानते हैं नहीं जानते इस बात को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत बड़ा चैलेंज है हमें इस वक्त, और ये चैलेंज काफी बड़ा हो चुका है मैग्नीट्यूड। तो कोशिश इंशाल्लाह गवर्नमेंट कर रही है। हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी फ्रेजाइल है, पुअर गवर्नेंस का हमें सामना है और करप्शन का भी हमें सामना है। लगे लगे आपने एक्सेप्ट किया कि आपकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है, इसलिए वो एक मेड इन पाकिस्तान कटोरा लेकर के घूमते हैं, वो लगातार भीख मांगने के लिए, आपके प्रधानमंत्री और आपके आसिम मुनीर। एक सवाल मेरा साहिर सर आपसे है, पाकिस्तान के आरोप भारत पर मढ़ना, एक ऐसे संगठन का जिक्र किया जाना जिसका ना नाम है ना निशान है, और सीधे सीधे भारत के ऊपर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड एक बिहेवियर दिखाना, ये क्या दिखाता है? पाकिस्तान की हुकूमत एक बहुत बड़ा फेलियर है। रितु, जय हिंद। पाकिस्तान एक डिनायल के स्टेट में रहता है, आज से नहीं काफी वक्त से। दे आर इन अ स्टेट ऑफ, दे आर लिविंग, दे आर एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। वहां पे जो सिविल अनरेस्ट है, जो मिस गवर्नेंस है, या जो आर्मी का सर्विंग आर्मी का जो अपने ही लोगों के प्रति व्यवहार है, ये तीन मेजर इश्यूज को पाकिस्तान की जनता समझती है, फेस कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो स्टेट ऑफ डिनायल में है, और इस स्टेट ऑफ डिनायल का क्रक्स, इसका सोल है ब्लेम इंडिया पॉलिसी, कि हम अपनी गवर्नेंस में फेल कर रहे हैं तो इंडिया को ब्लेम करो, क्योंकि उससे एक रिलीजियस फ्रेंजी, एक एका होता है इनके देश में, बिकॉज छोटी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ देते हैं एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके कि इंडिया जी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ऐसा है कि उससे हासिल क्या हो रहा है साहिर सर, उससे हासिल क्या हो रहा है? क्या एफएटीएफ ने इनको इग्नोर किया? अभी भी ग्रे लिस्ट में है ये? मेरे ख्याल ग्रे लिस्ट से रिलीज हो गए हैं, लेकिन फिर से ग्रे लिस्ट में जाने के चांसेस हैं एफएटीएफ के। इनका अपनी सत्ता को बरकरार रखते हैं। वहां की जो आईएसआई है, उनके ऊपर आपस में इन फाइटिंग की वजह से वो अपना प्रोमिनेंस, एग्जैक्टली जो हम ईरान में देख रहे हैं कि अपनी सत्ता में बने रहने के लिए इनको एक इंडिया का खौफ दिखाना जरूरी होता है। रियलिटी ये है कि बलूचिस्तान इज अ ऑर्गेनिक अपराइजिंग, पीओके इज अ ऑर्गेनिक अपराइजिंग, इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक भी हथियार जो इंडिया ओरिजिन का हो, अगर ये दिखा दें कि बीएलए के पास है या टीटीपी के पास है, या एक भी ऐसा कोई लिंक दिखा दें कि हमने अफगानिस्तान के थ्रू, और अगर हम कर रहे हैं तो फिर आप अपनी रेगुलर एयरफोर्स को आर्म करके अफगानिस्तान के अंदर बम्बार्डमेंट क्यों कर रहे हो? वो भी एक सॉवरेन नेशन है। अगर वो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ आपके बलूचिस्तान प्रांत में कुछ गलत कर रहा है, आप उसमें भी एक पैटर्न देखना पड़ेगा रितु। ये इतने ट्रेंड लोग हैं, इनकी जो ऑर्गेनिक अपराइजिंग है बलूचिस्तान की, इनको टीटीपी या बीएलए अगर सपोर्ट कर रही है, इवन देन दे आर फोकसिंग ऑन दी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस। वो पुलिस को, इनके बॉर्डर एक्शन को, इनके रेंजर्स को और इनकी रेगुलर आर्मी को टारगेट करते हैं, ना कि सिविलियंस को, कम से कम बलूचिस्तान में। हाँ, उनके रोग एलिमेंट कहीं घर के दामाद है ना, इनके लिए आतंकी घर के दामाद है, उनको पूरी संरक्षण मिलती है, नाम हाउस अरेस्ट का, और रियायतें, व्यवस्थाएं, सुविधाएं पूरी वीवीआईपी वाली। विराट सर, आप अग्री करेंगे कि एक आतंक का एक्सपोर्टर वो पूरी दुनिया में डंका पीटे घूम रहा है कि वो खुद त्रस्त है, वो विक्टिम प्ले कर रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है कि घर के आंगन में ही आतंकी बैठे हैं और सुबह से लेकर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उन्हें पूरी तरीके से वीआईपी लग्जरियस सुविधाओं के साथ लैस करके दिया जा रहा है।
उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन सवाल भारत पर और भारत की आइडेंटिटी पर, भारत के उन एसोसिएशंस पर और उन एसोसिएशंस पर जिनका नामो निशान भी नहीं है, भारत से कोई तालमेल भी नहीं है। ऋतु जी, अभी तक पाकिस्तान भारत के ऊपर हर तरीके का आरोप लगा देता था। कोई भी वहां पे दिक्कत होती थी, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल, तो उसका आरोप भारत पे लगा देते थे। पर इस बार वो नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। आप ये देखिए, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे पीओके हो, आप पाएंगे कि नैरेटिव वही गढ़ा जा रहा है। पर इस बार जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, वो थोड़े अलग हो गए हैं। बातें हैं रोजगार की, बातें हैं सड़कें ठीक ना होने की, बातें हैं आटा राशन ये सब ना मिल पाने की। ऐसी स्थिति में यहाँ तक कि सुनने में आया कि पाकिस्तान ने पीओके में पानी का जो बहाव था उसको भी रोकने की कोशिश करी कि उन लोगों को पानी ना मिल पाए जो वहाँ सिविलियन लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, कहीं ना कहीं जो नैरेटिव था वो टूट रहा है। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, देखिए वो एक कठपुतली प्रधानमंत्री हैं और सारा जो खेल है वो फील्ड मार्शल मुनीर ही चलाते हैं पीछे से। और इस बार जो उनका नैरेटिव था, उन्होंने ये जो कॉस्मेटिक्स खेलने की कोशिश करी थी कि हम ईरान और यूएस का मध्यस्थता करा रहे हैं, वो भी जो उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की थी पाकिस्तान एज अ वर्ल्ड लीडर या पाकिस्तान एज अ वर्ल्ड मीडिएटर, वर्ल्ड फोर्स, वो कहीं ना कहीं उसमें सुराख हो गया, पूरा वो फट गया है नैरेटिव। और अभी जो इनकी दिक्कतें हैं, चाहे वो सीपेक पे हमले हो, चाहे वो अफगानिस्तान से दिक्कतें चल रही हैं, चाहे बलूचिस्तान पीओके, सब तरफ से ये गिर गए हैं। और ओवरऑल आप देखिए, इनकी इकोनॉमी जो है वो डोल्ड्रम्स में है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो अब वो नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। और नहीं, पर इनके यहाँ पे तो वायदे, धोखे, ये तो इनकी हुकूमत में शुरू से ही रहा है। अब देखिए, शुरू से इतिहास उठाइए, वही हुआ है और अभी भी वही हो रहा है, जिसकी ये अभी पूरी तस्वीर भी सामने आ रही है। 4-4 फ्रंट पर घिरे हुए हैं और ये रास्ता नहीं निकाल पा रहे विराट सर कि आखिर निकले तो निकले किस तरफ। शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचा रहे, आसिम मुनीर अपनी बचा रहे। विराट सर, एक छोटी बात कहूंगा, देखिए पिछली बार 1971 में भी यही भूल करी थी और वहां पे बांग्लादेश का क्रिएशन हो गया था। तब भी भारत किसी तरीके से उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, पर इतने रेफ्यूजीज हमारे यहाँ आ गए थे जिसकी वजह से हमें उसमें इंटरवीन करना पड़ा। कुछ ऐसी ही स्थितियां यहाँ पे बीएलए के साथ भी बनती जा रही। बलूचिस्तान के लोग इनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, वो लगातार कह रहे हैं कि हमें नहीं रहना आपके साथ।